केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। तजिंदर बग्गा की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। मौके पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात किया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। तो केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, और प्रदर्शन में जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद है। आपको बता दें, ये कल पूरा मामला जब शुरू हुआ, जब बग्गा को पुलिस लेकर जा रही थी, पंजाब पुलिस, और उसके बाद हरियाणा में पुलिस ने रोका, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो दोबारा लेकर आई। इसके बाद अब आज जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इसको देखते हुए भारी जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है और ऐसे में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो कल तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद जो बग्गा के पिता हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारे साथ भी मारपीट की गई, हमें भी धक्का दे दिया गया, घर के अंदर बंद कर दिया गया, मोबाइल हमसे छीन लिया गया। और इसके बाद जो पुलिस है वो अलर्ट हुई और हरियाणा में पंजाब पुलिस को रोका गया। अपहरण का जो मामला है वो दर्ज किया गया। वो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची है। अगर गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के लिए जनता की आवाज उठाना अगर गुनाह है, अगर ये कहना गुनाह है कि केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को कब आप सजा दिलाओगे, अगर ये कहना गुनाह है कि आप किसानों को मुआवजा कब दोगे, अगर ये कहना गुनाह है कि कश्मीरी पंडितों के अपमान पर माफी कब मांगोगे, अगर ये केजरीवाल की निगाह में गुनाह है तो ये हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये गुनाह करता रहेगा, हमेशा करता था, है और रहेगा। लेकिन जो उनको सत्ता मिली है, पावर मिली है, उसका मिसयूज जिस तरह से पंजाब पुलिस का उन्होंने किया है, सिखों का अपमान किया है, पगड़ी पहनने का टाइम नहीं दिया है, बुजुर्ग पिताजी के साथ मारपीट की, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है, ये अपमान, ये गुंडागर्दी बीजेपी कभी भी सहन नहीं करेगी। तो कह रहा है मेरे बच्चे को छोड़ दो। एक माँ, उसका कलेजा कितना गहरा होगा जब उसने ये देखा होगा। जब तुम भूख हड़ताल पर बैठते थे केजरीवाल जी, तुम्हारी माता को पता था कि तुम नौटंकी कर रहे हो, फिर भी माँ का कलेजा होता, फिर भी आपकी माता जी जरूर रोती होंगी कि हाँ मेरा बेटा बेचारा भूखा है, जबकि उसको पता था कि उसका बेटा नौटंकी कर रहा है। आप सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसको पुलिस उठाकर पंजाब ले गई। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, इस नशा तस्कर कुलविंदर का आप क्यों साथ दे रहे हैं? ये कुलजिंदर सिंह जो नशा तस्कर है, इसको आप क्यों साथ दे रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप तजिंदर बग्गा को क्यों टॉर्चर कराना चाहते थे? क्यों तजिंदर बग्गा को? क्योंकि इस डीएसपी ने, जिसने इसको यहाँ पे लगाया, वो 700 करोड़ का बड़ा नशा तस्कर है, सरबजीत सिंह, जिसने डीजीपी को कहा कि इस डीएसपी को लगाओ, ये लोगों को इलीगल डिटेन करेगा, यहाँ लाके आरडीएक्स लेके आएगा। आरडीएक्स लाने वाला, आतंक फैलाने वाला डीएसपी कुलजिंदर सिंह, जिसका नाम आपने बदलकर दिल्ली में उसको डीएस संधू बनाकर लेके आए। के संधू, आप ऐसे कुलजिंदर सिंह का साथ अरविंद केजरीवाल जी क्यों दे रहे हैं? आपके बच्चों को भी खतरा हो सकता है, मेरे बच्चों को भी खतरा हो सकता है, देश के बच्चों को खतरा है ऐसे आतंकियों से। ऐसे आतंकियों का आप साथ, देशद्रोहियों का साथ क्यों केजरीवाल जी आप दे रहे हैं? आप नशा तस्कर का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज दिल्ली पुलिस से भी आग्रह करता हूं, अगर किसी को डिटेन करना है तो अरविंद केजरीवाल को करो और ये पूछो ऐसे नशा तस्कर से उनका क्या संबंध है, इस रिश्ते को क्या नाम दें। तो जहां ये पूरा मामला कल से शुरू हुआ और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है, और अब लगातार जो है, चाहे वो आप हो चाहे वो बीजेपी हो, एक दूसरे पर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो तस्कर है या जो ड्रग्स है वो, उसको लेकर भी यहाँ पर तंज किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला जिस पर अब जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे में जब केजरीवाल के घर पहुंचे, वहां पर केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, तो वहां फोर्स को तैनात कर दिया गया है जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और जब इस बात की जानकारी लगी थी, क्योंकि कल से ही जो बीजेपी है वो एक्टिव हो गई थी, लगातार ये कोशिश कर रही थी कि बग्गा को जल्द से जल्द छुड़ा भी लिया जाए, और इसलिए हरियाणा में जब रोका गया उसके बाद अपहरण का मामला पुलिस पर ही दर्ज कर लिया। और अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। अदिति, लगातार ये प्रदर्शन अब चल रहा है, केजरीवाल के घर के सामने फोर्स यहाँ पर तैनात है, लेकिन बीजेपी जो है वो उग्र होती नजर आ रही है, लगातार वहां प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल प्रदर्शन भी कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस की हिरासत में भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच पिछले 2 दिन से हुए ड्रामा
तेजिंदर पाल बग्गा की हिरासत को लेने और तमाम चीजों को लेने में दिख रहा है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सियासत अब चरम पर है और आगे देखते हैं कि मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल उनको राहत मिली थी, मैजिस्ट्रेट ने राहत दी थी और कहा था कि ये किसी और बेंच का है। इसके अलावा फिलहाल जो अपडेट्स हैं, मुख्यमंत्री घर के बाहर प्रदर्शित करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पोस्टर्स हाथ में लेकर केजरीवाल के घर के आगे बढ़ रहे थे सभी नेता और सिविल लाइन से भारी संख्या में पुलिस और फोर्स तैनात है। और इसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के साथ ही रोक दिया। वहीं पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर के बाहर तभी जब ये ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे तभी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली सीएम के घर के बाहर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी और 3:30 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू होना था। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान की संख्या वहां पहले ही 3:30 बजे पहले ही मौजूद थी। और ज्ञानवापी मस्जिद है, श्रृंगार गौरी मामले में पुलिस तमाम चीजें जो हुई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि अभी ये प्रदर्शन वहां चल रहा है। बीजेपी के जो दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ये मामला था जब तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोकने का ये पूरा मामला था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई अब मंगलवार तक के लिए चल गई है। लेकिन ये ड्रामा नहीं रुका है और कब तक ये ड्रामा चलता है। लेकिन इन तमाम चीजों में बीजेपी को कहीं ना कहीं केजरीवाल को बैकफुट पे लाने का एक एज मिल गया है और एक सवाल उठ गया है और इसमें ना सिर्फ केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी एक सवाल है इस तरह की चीजों को लेकर। और बीजेपी जाहिर तौर पर इस मौके को छोड़ेगी नहीं, इस मौके को भुनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये, तेजिंदर पाल बग्गा एक और सीनियर नेता के रूप में अब बाहर आ गए हैं और आगे जब एनडीएमसी के चुनाव, दिल्ली में जब चुनाव होंगे या दिल्ली के 2024 के चुनाव होंगे तो तेजिंदर पाल बग्गा का जो रोल है और बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल सबकी नजर है कि मंगलवार को जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलता है। फिलहाल उनको राहत मिली है, लेकिन केजरीवाल के घर के बाहर जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दी जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें क्योंकि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है केजरीवाल के घर के सामने और लगातार प्रदर्शन आ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या क्या कुछ कह रहे हैं? तेजिंदर बग्गा जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव है और विशेष रूप में सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के और हमारे विचारधारा के एक प्रभावी वॉइस है और ये ध्वनि को, इस वॉइस को दबाने के लिए, बग्गा जी के मुंह को बंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो साजिश था, ये साजिश कल पूरे देश देखा है। एक फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर को पंजाब पुलिस ने रजिस्टर किया पंजाब में, बग्गा के खिलाफ पंजाब में। बग्गा जी रहते हैं दिल्ली में। एफआईआर था, कंटेंट्स था कि बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। केजरीवाल रहता है दिल्ली में, लॉजिकली इसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए दिल्ली में, पर पंजाब में इसलिए इन्होंने रजिस्टर किया क्योंकि पंजाब में उनके पुलिस है और वो पुलिस को इस्तेमाल करते हुए बग्गा के जबरदस्ती गिरफ्तार कर सके। दिस वॉज द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द ड्रामा दैट हैपेंड यस्टरडे। और कल पूरे देश देख रहा था कैसे अरविंद केजरीवाल के गुंडे वर्दी पहनकर बग्गा के घर आकर उनके बुजुर्ग पिता के साथ अत्याचार कर इनको यहां से अपहरण किया। What happened yesterday was kidnapping of Tejinder Bagga. What we witnessed yesterday was abduction of Tejinder Bagga, a political activist, and this abduction was done by goons of Arvind Kejriwal wearing uniforms. That is the saddest part. और
कल पूरे देश देख रहा था कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो फेडरल सिस्टम के बारे में बहुत बड़े बड़े बयान देता है, वो कैसे फेडरल सिस्टम को भी तोड़ने का प्रयास किया। जब पंजाब पुलिस हो या देश के अलग विभाग से पुलिस हो, जब किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए दूसरे राज्य में जब आते हैं, द रूल्स मैंडेट that the local police have to be informed and the local police have to be taken in confidence. पर कल पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हुए ये अत्याचार और ये अपहरण किया। ये ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है, ये भारत के संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर भी घोर अपराध कल अरविंद केजरीवाल